Audio Jungle। सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। हमारे संगठन में ये बताया गया है कि चाहे वह विद्यालय के विषय में, किसी गरीब के विषय में या अन्य किसी पीड़ित के विषय में अगर कहीं परेशानियाँ होती है, सर्वप्रथम हम वहाँ उनके लिए कदम उठाते हैं। आज जैसे कि हम एक विद्यालय के विषय में आप लोगों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जो हैं वो अपने ही विद्यालय में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से फैलाते हुए अपने ही विद्यालय के अपने ही पुत्र और अपने ही पत्नी को वहाँ नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें कि उनसे जब पूछा गया कि आप किस जियो के आधार पर अपने बेटे और अपने पत्नी को यहाँ नियुक्त किया है, वह जियो उपलब्ध कराया जाए, तो वह प्रधानाचार्य महोदय ने उस जियो को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नहीं तो क्या 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 कर दिया प्रधानाचार्य महोदय ने? प्रधानाचार्य महोदय ने ये कहा कि आप ये जो कर रहे हैं यह काम अच्छा नहीं है, आने वाले समय में आप हमारे विद्यालय के साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि जिला विद्यालय निरीक्षक को मैं मैनेज कर सकता हूँ, कुलपति को मैं मैनेज कर सकता हूँ, इसके अलावा संपूर्णानंद को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर इस तरीके से मैनेज करके विद्यालय को चलाया जा रहा है तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार प्रधानाचार्य के अंदर और क्या है? मतलब शासन प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी? शासन प्रशासन ने भी हमारी बातों को दरकिनार करते हुए अभी तक मैंने आज 5 महीने पहले RTI लगाया जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ, जहाँ से अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद हमने प्रथम अपील दाखिल किया, उसके बाद भी हमें कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। उसके बाद हमने एक DM साहब के यहाँ पत्र लिखा, जिस पत्र को DM साहब ने जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ प्रेषित करते हुए उनसे कहा कि इसको जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। तो DYS साहब ने मुझे एक डेट दी है कि इस डेट पे आपकी सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के समय जब हम वहाँ गए तो उस दिन उन्होंने सुनवाई कैंसिल करते हुए दूसरी डेट देते हैं। दूसरी डेट पर जब सुनवाई पे हम उनके सामने प्रस्तुत होते हैं तो जिला विद्यालय निरीक्षक के सामने ही प्रधानाचार्य ये कहते हैं कि आप बाहर निकलो, मैं आपको देख लूँगा। अगर ये इस तरीके के अधिकारी के सामने वो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और इससे बड़ी गुंडाई और कहाँ होगी? आपका सीधा आरोप है प्रधानाचार्य के ऊपर कि वो गुंडाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल सीधा आरोप है कि वो जो है इस तरीके की गुंडाई कर रहे हैं कि जिसकी सीमा नहीं। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें हम सबसे पहले तो वहाँ के प्रधानाचार्य को दोषी मानने के साथ साथ मैं जिले के अधिकारियों को भी दोषी बनाना चाह रहा हूँ कि वो अगर इस तरीके का व्यवहार उनके साथ हो रहा है तो वो इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सूचना विभाग में आपने जब आवेदन दिया तो उसके बाद से दोबारा आपने आवेदन दिया? जब आपका सूचना विभाग में हमने प्रथम किया, पहले तो सूचना विभाग को लेटर लिखा, इसके बाद प्रथम अपील किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस पर। तो आप उधर भी आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल लगा रहे हैं कि जब समय बांड होता जा रहा है इसके बाद कोई सूचना अगर हमको नहीं मिल रही है तो यह सीधा भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त है जो हमें सूचना देने से दरकिनार कर रहे हैं। बराबर खड़ा होकर देखिए, इनके दम है। ये देखिए हाइट देखिए और हाइट देखिए। अरे इनका छोटे भाई से मिलते हुए इससे अरे छोटे भाई करा छोटे भाई से बराबर इधर बड़े छोटे बाबू से ढेर हो जाते हैं। आप गुरु जी है ना, साहब बोली यार, ये समझ नहीं बनाया जाता। बोली यार, ये समझ लीजिए तो समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप लखनऊ आए हैं और फिर कर रहे हैं? इसमें यह पता चला है कि यहाँ के प्रधानाचार्य सीधा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके बाद भी उनसे इस विषय पर बात करने पर उनके द्वारा हमको धमकी मिलती है, इसलिए आज हम यहाँ लखनऊ में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के माध्यम से इसमें कहाँ आपने इसका वो दिया है? हमने इसका पत्र जो है सबसे पहले जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया, इसके बाद हमने जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर को दिया, इसके बाद हमने इस विषय पर RTI लगाया।